रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 28 दिसंबर ट्यूसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 29 दिसंबर वेडनेसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। आज इंडेक्स ने जनाब अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 44,043 के पास की है, और इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 130 पॉइंट गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.30%। इंडेक्स के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 63.13 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत हायर रहे हैं। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 43,921 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया है 44,117 का किया है, और इंडेक्स ने जो अपना लो पोस्ट किया है 43,906 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही वोलेटाइल रही, और एंडिंग जो हुई है वो पॉजिटिव हुई है। कंपनीज़ की बात करें 56 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 35 रही हैं, अनचेंज 9 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब एडवांसर के अंदर नंबर 1 पे रहा है टीआरजी, जिसने इंडेक्स के अंदर 58.8 किए हैं। उसके बाद मारी पेट्रोलियम है जिसने 23.8 किए हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड है जिसने 11.8 किए हैं। उसके बाद एबीएल है जिसने 11.8 किए हैं। उसके बाद डीजीकेसी ने 7.8 किए हैं। अगर हम डिक्लाइनर की बात करें जनाब, इंडेक्स में से जिसने डेंट लगाया है वो है एंग्रो, जिसने 18 पॉइंट का इंडेक्स को डेंट लगाया है। उसके बाद एफएफसी है जिसने -10 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे हुप पावर है जनाब जिसने -7 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद KOHC है जिसने 6 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसका साथ दिया MLCF ने 5 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। आज 28 दिसंबर को जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उनको चेक करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो KPUS है। इसकी जो EPS आई है 5 रुपीज़ 15 आई है, और डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर आता है जनाब HABSM का, तो इसकी जो EPS आई है 6 रुपीज़ 60 आई है। आपको डिविडेंड भी दिया है 3 रुपीज़ का, राइट शेयर वगैरह बोनस वगैरह नील है। तो जनाब ये थे आज के 2 फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो शेयर किए हैं। अच्छा जनाब, आज की जो इंसाइडर ट्रांजैक्शन है उसको चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो BTL है। इसका ट्रेंड आपके सामने बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या हुआ है। जनाब बाइंग हुई है 2000 शेयर्स की 450 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब हुप पावर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड जो है बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। सेलिंग हुई है जनाब 3000 शेयर्स की 72 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब MTL का। इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, और आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है। बाइंग हुई है 1700 शेयर्स की 865 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है FML का। इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुई है जनाब 500 शेयर्स की इसके अंदर जो है आज बाइंग हुई है। तो जनाब उसके बाद नंबर हिनून का ये ट्रांजेक्शन है 27 दिसंबर की। तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं आज के वॉल्यूम जो स्टॉक्स की। नंबर 1 पे जो है जनाब वो यूनिटी का राइट शेयर है, जिसने 1 रुपीज़ 13 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, माइनस रहा है 27.10%। उसके बाद सेकंड नंबर पे TRG है जनाब, जिसने 118 रुपीज़ 21 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 4.64%। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम नेटवर्क है, जिसने 6 रुपीज़ 72 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 3.38%। उसके बाद ना फोर्थ नंबर पे KEL है, जिसने 3 रुपीज़ 26 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 0.62%। उसके बाद नंबर आता है यूनिटी का शेयर, जिसने 26 रुपीज़ 23 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 0.11%। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की आज की डेटा की 28 दिसंबर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेन कारपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो नेट पोजीशन है बाइंग के ऊपर है। 1.36 मिलियन की आज भी इन्होंने बाइंग की है, और वीकली बेसिस के ऊपर इनकी बाइंग बन रही है 3.50 मिलियन की। अगर यहाँ पर बात करें सेक्टर वाइज, तो इनकी जो सेक्टर वाइज सबके अंदर जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग है वो है सीमेंट सेक्टर, 0.42 मिलियन की बाइंग की है। उसके बाद 0.19 मिलियन की बाइंग की है जनाब इन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। उसके बाद 0.16 मिलियन की बाइंग की है इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर के अंदर।
अगर फॉरेन कारपोरेट्स की बात करें तो जनाब इनकी जो बाइंग नज़र आ रही है वो अच्छी खासी बाइंग सीमेंट के अंदर 0.50 मिलियन की है। उसके बाद 0.20 मिलियन की टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर है, 0.10 मिलियन की बाइंग है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। अगर लोकल डेटा की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 3.21 मिलियन की सेलिंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की है 1.47 के साथ, वो है टेलीकॉम सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है, 0.76 मिलियन की बाइंग की है। और इसके बाद नंबर आता है बैंकिंग का। तो बैंक्स की जो पोजीशन है आज बाइंग के ऊपर है, 1.98 मिलियंस की बाइंग की है। और इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.92 मिलियंस की सेलिंग की है। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट ने नेट पोजीशन 1.39 मिलियन की नेट बाइंग है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की इन्होंने जनाब वो है 1.32 मिलियन के साथ टेलीकॉम सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर हजरात का। तो ब्रोकर हजरात की नेट पोजीशन आज सेल के ऊपर है, 1.77 मिलियंस की नेट इनकी सेलिंग है। और इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन आज भी बाइंग के ऊपर है, 0.41 मिलियंस की नेट बाइंग है। ठीक है जनाब, तो ये था आज का फीपी लिपी डेटा 28 दिसंबर का। अब देखते हैं सेटलमेंट रेशियो वगैरह की क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का 28 दिसंबर का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है, जो कि ओवरऑल मार्केट का रेशियो है 60% है। अच्छा रेशियो है, इनकरेज रेशियो है, कल की निस्बत लोअर है लेकिन फिर भी अच्छा रेशियो है, 60% अच्छा रेशियो है। और जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा मुझे रेशियो नज़र आ रहा है वो है 99% पैकेजेस का। इसके बाद नज़र आता है जनाब 96% ABL का। इसके बाद 98% GTEC का, काफ़ी अच्छा रेशियो है। इसके बाद पाकिस्तान स्टेट ऑयल का 84% है, TPLP का 72% है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रेशियो है। अच्छा जनाब, आपके पास 28 दिसंबर का टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो रेशियो है वो -9.1% डिक्लाइन हुआ है और प्राइस इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है अनसर्टेन पोजीशन है, कल भी मार्केट वोलेटाइल रह सकती है। और जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा चेंज मुझे नज़र आ रहा है वो -29.6% यूनिटी का नज़र आ रहा है। और इसके बाद जो मुझे नज़र आ रहा है 26.2% माइनस ट्रीट का नज़र आ रहा है। और इसके बाद जो मुझे नज़र आ रहा है जनाब 10.0% वो नज़र आ रहा है AVN का डिक्लाइन हुआ है। ओवरऑल रेशियो -9.1% डिक्लाइन हुआ है। अगर हम जनवरी के डेटा की बात करें तो जनाब जनवरी का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डेटा है ओपन इंटरेस्ट का वो 80.2% इंक्रीज़ हुआ है। और जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है 231.6% वो PPL का हुआ है। इसके बाद 104.7% SNGP का हुआ है। इसके बाद जनाब 86.4% इंक्रीज़ हुआ है AVN का। तो जनाब ये था ओपन इंटरेस्ट डेटा, सेटलमेंट रेशियो और फीपी लिपी डेटा जो आपके साथ शेयर किया है। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट की तरफ। आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो पैटर्न बन रहा है हरामी बुलिश पैटर्न, जो कि बुल को रिकवरी को फेवर कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज इंडेक्स ने अपनी जो सपोर्ट थी इसको ऑनर देके इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए। जैसा कि कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको सजेस्ट किया था कि सेटलमेंट रेशियो जो है काफ़ी अच्छा था, इनकरेज रेशियो था और जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा था। तो आपने देखा कि आज हमें काफ़ी खासी अच्छी रिकवरी देखी गई इंडेक्स के अंदर और इंडेक्स जो है स्लाइटली जो है पॉजिटिव रहा है। और अब इंडेक्स के पास जनाब जो रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट वो यहाँ बनेगी 44,419 के अराउंड बनेगी। और इसके बाद जो सेकंड बनेगी जनाब क्लोज है वो बनती है जनाब 44,649 के अराउंड समझ लें या 650 समझ लें कि इसके अराउंड जो है इंडेक्स के पास सेकंड रेजिस्टेंस है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जनाब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट वो यहाँ बनती है 43,732 की बनती है, 43,732 की बनती है। और इससे पहले भी एक माइनर सी सपोर्ट है जनाब, वो भी थोड़ी नियर सी है क्लोज, वो बनती है जनाब 44,049 से लेके 43,900 के अराउंड। तो जनाब इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में तो काम कीजिएगा। आज वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है और जो पैटर्न है, जो पैटर्न बना है हरामी बुलिश पैटर्न, दोनों पैटर्न रिकवरी को फेवर कर रहे हैं, इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम्स और प्लस पैटर्न।
तो अब देखते हैं कल कैसा दिन पॉजिटिव करता है या इंडेक्स नेगेटिव रहता है, लेकिन कल इंशाल्लाह रिकवरी जो है वो एक्सपेक्टेड है और पॉजिटिव सेशन जो है मुझे कल एक्सपेक्टेड है। एटलीस्ट 44,400 तक इंडेक्स को अपना लेवल जो है वो सस्टेन करना चाहिए। और अभी जो पोजीशन है आपके सामने, काफ़ी दिनों से वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन है। ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो हैं वो साइड लाइन के ऊपर है या किसी न्यूज़ का इवेंट का वेट कर रहे हैं। स्पेशली मिनी बजट के बारे में काफ़ी वेट किया जा रहा है। देखते हैं कि मिनी बजट की क्या क्लियरेंस गवर्नमेंट देती है। अभी तक कोई चीज़ क्लियर नहीं है कि अनाउंस होगा भी नहीं होगा। इसी वेट के अंदर जो है अभी तक इन्वेस्टर और ट्रेडर्स साइड लाइन की वजह से बैठे हुए हैं और इसी वजह से वॉल्यूम के अंदर भी डिक्लाइन है। अल्लाह ताला बेहतर करेगा, इंशाल्लाह ताला मार्केट पॉजिटिव रहेगी और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी मार्केट पॉजिटिव रहेगी। अच्छा जनाब, आज के जो वॉल्यूम जो स्टॉक्स हैं उनको भी चेक कर लेते हैं ताकि कल आपको स्टॉक्स भी कल के लिए मिल जाएँ। तो हमारा वॉल्यूम जो स्टॉक था वो था टीआरजी। तो टीआरजी का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर टीआरजी ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर की है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है और 118 रुपीज़ 21 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीमेंट है। 12.41 बिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत तकरीबन 20-25% हायर हैं। अच्छा जनाब, टीआरजी के पास अब जो रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट, वो यहाँ बनती है 126 के अराउंड। और इसके बाद जो टीआरजी के पास रेजिस्टेंस बनेगी जनाब, वो बनेगी 132 से लेके 31 के अराउंड। 131 से लेके 32 के अराउंड सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी, जिसका ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है। अगर इंडेक्स ने टीआरजी ने अगर इसको ब्रेक करके इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की तो इसके बाद जो नेक्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस जनाब, वो यहाँ बनेगी 139 की। और फिलहाल जो टीआरजी के अंदर पैटर्न बन रहा है और टीआरजी जिस तरह अपना लो बना के जिस पैटर्न के ऊपर अभी मूव कर रहा है, तो मेरे ख्याल से टीआरजी आराम से 131 तक अपनी जो नेक्स्ट मूव है वो कर सकता है और आराम से अपनी इस रेजिस्टेंस को टच भी कर सकता है और क्रॉस भी कर सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो टीआरजी के पास फर्स्ट सपोर्ट तो यहाँ बनती है 117 के अराउंड। 117 के अराउंड फर्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब, माइनस ही सपोर्ट है। और इसके बाद जो टीआरजी के पास सपोर्ट बनेगी जनाब, वो इसका कल का लो है, कल का प्रीवियस लो जहाँ पे इसने रिबाउंड हुआ है, वो बनता है जनाब एटलीस्ट यहाँ पर 112 रुपीज़ 67 पैसा के अराउंड टीआरजी के पास सेकंड सपोर्ट है। ठीक है जनाब, तो ये हो गया टीआरजी। और वहाँ सेकंड स्टॉक था वॉल्यूम लीडर हम नेटवर्क। तो हम नेटवर्क को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, हमारा जो सेकंड वॉल्यूम लीडर स्टॉक था वो था हम नेटवर्क। तो हम नेटवर्क ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 6 रुपीज़ 72 पैसा के ऊपर की है। और डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है जनाब, वो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। आज इसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छे खासे लगे हैं, जो कि कल की निस्बत हायर हैं। 11.74 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं। अब हम नेटवर्क के पास जनाब जो रजिस्टर बनती है फर्स्ट, वो यहाँ बनती है 6 रुपीज़ 94 पैसा। 6 रुपीज़ 94 पैसा की फ़र्स्ट रजिस्टर बनेगी। और इसके बाद जो बनेगी सेकंड रजिस्टर जनाब, वो यहाँ बनेगी 7 रुपीज़ 16 पैसा। 7 रुपीज़ 16 पैसा की सेकंड रजिस्टर बनेगी। और अगर हम सपोर्ट की बात करें जनाब, इसके पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है 6 रुपीज़ 64 पैसा की फ़र्स्ट सपोर्ट बनती है। और इसके बाद जो सेकंड बनती है सपोर्ट जनाब, वो यहाँ बनती है 6 रुपीज़ 46 पैसा के अराउंड। तो फ़िलहाल जो ट्रेंड है वो रिकवरी को फेवर कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट इसको यहाँ का ब्रेकआउट चाहिए 6 रुपीज़ 94 पैसा का। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको 6 रुपीज़ 94 पैसा के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये हो गया हम नेटवर्क। और हमारा थर्ड स्टॉक था जनाब KEL। तो KEL को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने कराची इलेक्ट्रिक का डेली चार्ट ओपन है। आज जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 3 रुपीज़ 26 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो डेली चार्ट के ऊपर पैटर्न बन रहा है 3 इनसाइड अब पैटर्न बन रहा है। और इसके पास अब जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस कल के लिए डेली चार्ट के ऊपर, वो यहाँ बनेगी, जो कि बनती है 3 रुपीज़ 37 पैसा की। और इसके बाद जो सेकंड बनेगी रेजिस्टेंस जनाब, वो यहाँ बनेगी 3 रुपीज़ 42 पैसा के अराउंड इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी। और अगर हम सपोर्ट की बात करें जनाब, इसके पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है
₹3.23 से लेके 24 पैसा के अराउंड, ₹3.21 से लेके 23 पैसा के अराउंड फर्स्ट सपोर्ट बनेगी। और इसके बाद जो सपोर्ट बनेगी सेकंड जो ना वो यहाँ बनेगी ₹3.17 की। फ़िलहाल इसका ट्रेंड आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है और इसका जो ट्रेंड है वो साइडवे के ऊपर है। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा के इलेक्ट्रिक। और हमारा फोर्थ स्टॉक था आज का यूनिटी फूड। तो यूनिटी फूड को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने यूनिटी फूड का डेली चार्ट ओपन है और यूनिटी ने आज जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹26.23 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और डेली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है हरामी बुलिश बेबी पैटर्न अपेयर हो रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। अच्छा जनाब, अब इसके पास यूनिटी फूड के पास जो अपनी फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो डायरेक्ट यहाँ बनेगी। इसका प्रीवियस हाई जो कि जनाब ₹28.12 के अराउंड। और इसके बाद जो इसके पास बनेगी रेजिस्टेंस जनाब, थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं ताकि रेजिस्टेंस को देख सकें। तो सेकंड जो रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो यहाँ बनती है ₹29.29 के अराउंड इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस बनती है। और अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब इसके पास जो सपोर्ट बनती है, सपोर्ट तो इसने सपोर्ट के पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, लेकिन इसके बाद इसके पास जो सपोर्ट बनती है ना वो यहाँ बनती है ₹26 के अराउंड इसके पास फर्स्ट सपोर्ट है। और अगर इसके बाद सेकंड सपोर्ट की बात करें तो जनाब इसके पास जो सेकंड सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है ₹25.56 के अराउंड। ठीक है जनाब, बाकी जो ट्रेंड है और जो पैटर्न है और जो वॉल्यूम वाइज इंक्रीमेंट है तो इसके हिसाब से मेरे ख्याल से कल भी ये पॉजिटिव रहेगा और एटलीस्ट 29.50 पैसा तक ये आपको मूव दे सकता है। आपको अपनी पोजीशन के अंदर होल्ड करनी चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये था आज का इंडेक्स का व्यू और ये आज के वॉल्यूम डे स्टॉक्स जो आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।